और चलिए रुक करते हैं बूंदी के केशवराय पाटन का। यहाँ ओम बिरला से खास बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर आचार्य। और कई धार्मिक स्थल है। आज मेरा इस इलाके क्षेत्र के अंदर लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। जनता से संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, उनके अभाव भी सुनते हैं और उनके घर पे गांव में जाकर उनकी बात को सुनकर समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र को हम पर्यटन की दृष्टि से, हमारे आस्था के केंद्र की दृष्टि से भी विकसित करने की हमारी योजना है। बूंदी एक पर्यटन के रूप में पूरा एक पर्यटन डेवलप क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि संपूर्ण हाड़ौती को एक पर्यटन सर्किट के रूप में डेवलप कर सकें, जहाँ धार्मिक स्थान भी हो, पर्यटन क्षेत्र भी हो, क्योंकि चंबल नदी के किनारे केशवराय भगवान का मंदिर, यहाँ हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। लेकिन यहाँ सर एक प्रमुख बात ये भी आई है कि जो केशवराय पाटन भगवान का जो धाम है, इसके जीर्णोद्वार का एक मसला आपके सामने है। क्या इसकी कोई योजना? इसकी योजना बन गई है। राज्य सरकार को केंद्र ने लिखा है कि इसका पूरा प्रपोजल बनाकर भेजे और मुझे लगता है कि हम इस अपने 5 साल के कार्यकाल में इस धार्मिक स्थल का भव्य पुनरुद्धार करेंगे और एक आस्था का केंद्र भी होगा और धार्मिक पर्यटन के रूप में भी विकसित होगा। साथ में सर आपके संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा मसला शुगर मिल जो कि बरसों से बंद पड़ी है उसका है, तो क्या पाटन की मिल फिर से शुरू हो सकती है? हाँ, यहाँ की मांगे बहुत पुरानी है शुगर मिल की, क्योंकि केशवराय पाटन शुगर मिल कोऑपरेटिव के आधार पर चलती थी और इस क्षेत्र में पहले गन्ना भी बहुत उत्पादन होता था, लेकिन वो काफ़ी लंबे अरसे से बंद पड़ी हुई है, क्योंकि केशवराय पाटन शुगर मिल का सारा कार्यभार राज्य सरकार और कोऑपरेटिव सेक्टर देखता है। अगर राज्य सरकार कोई नया प्रस्ताव बनाकर भेजेगा या नई कार्य योजना बनाएगा कि शुगर मिल निजी क्षेत्र को देनी है, कोऑपरेटिव सेक्टर देनी है, शुगर मिल चलानी है या अन्य कोई इंडस्ट्रीज के सेक्टर चलाना है, जो भी प्रस्ताव भेजेगी यहाँ की जनता की भावनाओं के अनुरूप, मैं उसको निश्चित रूप से कराने का काम करूँगा। सर देश की सबसे बड़ी पंचायत की जिम्मेदारियां और साथ में दूर दराज तक फैला आपका संसदीय इलाका, तो कितना मुश्किल होता है इन दोनों के बीच में तालमेल बिठा पाना? निश्चित रूप से जिस क्षेत्र की जनता ने मुझे विश्वास भरोसे के साथ भेजा है, मेरी कोशिश होती है कि मैं लगातार उनके संपर्क में रहूं। अपने संवैधानिक और संसदीय कार्य को भी देश के लिए करना आवश्यक है, लेकिन इतना ही आवश्यक अपने क्षेत्र की जनता से संवाद करना, चर्चा करना, उनके अभाव योग सुनना और उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ हमेशा रहना। दोनों को सामंजस्य बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इनका विश्वास, क्षेत्र की जनता का विश्वास और भरोसा और कायम करूं और उनके निकट आऊं। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतनी आज उनको नर्म रहकर और उतने ही ज़्यादा संवाद करके, ज़्यादा निकट रखकर सहयोगी के रूप में काम करना चाहिए। तो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन और साथ में दूर दराज तक फैले अपने संसदीय क्षेत्र के हर आम मतदाता तक, हर आम आदमी तक पहुंचने की अपनी जिम्मेदारी भी निभाने की कोशिश करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं। आज बूंदी जिले के दौरे पर हैं और 2 बड़े बयान उन्होंने दिए हैं। बूंदी को लेकर के उन्होंने कहा कि जो केशवराय पाटन का ऐतिहासिक धाम जो चंबल के किनारे है, उसके जीर्णोद्वार का पूरा प्लान तैयार हो गया है और साथ में उन्होंने उम्मीद दी है कि अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो केशवराय पाटन की शुगर मिल जो कि बरसों से बंद पड़ी है, उसको फिर से शुरू करने की कवायद शुरू की जा सकती है। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर आचार्य, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बूंदी।